अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ, बरकत वाला, आसानी वाला, कि कभी भी आपको रिज़्क़ की कमी महसूस ना हो। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है मटर पुलाव की रेसिपी, और जो तकरीबन सभी को बहुत पसंद होती है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रेसिपी की हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शिफ़ाउ लहुम मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल लिया है और ये 3 दरमियाने साइज़ के तकरीबन 1 पाव हमारे पास प्याज हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपको डार्क ब्राउन कलर पसंद है तो इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लें, तो इंशाल्लाह आपके चावल का कलर जो है वो डार्क ब्राउन होगा। ये यहाँ पे हमने लाइट ब्राउन रखा है। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक और 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट जो है वो इसमें ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास जो है सब्ज़ मिर्च, इसके 4 पीस कर लिए हैं, ये 10 से 11 थे तकरीबन। और ये टमाटर कटा हुआ, ये 3 अदद हमने लिए हैं। टमाटर जो है इससे जायका चावल का बहुत अच्छा होता है। बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि सारा जो खर्चा कर लेते हैं, लेकिन टमाटर जब महंगे होते हैं वो हम कम डालते हैं, जिसकी वजह से चावल में जायका इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक जब सारी चीज़ें हम ले चुके हैं तो 1 टमाटर भी हमें एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए ताकि हमारे चावल बहुत मज़े के बने। ये 2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ही लिए हमने काली मिर्च। ये काली मिर्च अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाने हैं तो फिर लें, वरना ये काली मिर्च जो है अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती क्योंकि इससे ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं हमारे चावल। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो टमाटर हमने ऐड किए थे वो तकरीबन हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब हम लेंगे मटर। ये 3 पाव मटर थे हमारे पास, जिनके हमने दाने निकाले। और अगर आपको आलू पसंद है तो यहाँ आलू भी हम थोड़े से ऐड करेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। यहाँ तक कि मटन से भी ज़्यादा शौक़ से वो आलू खाते हैं, वरना मटर पुलाव में आलू ज़रूरी नहीं होते, लेकिन मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े से आलू भी मैंने ऐड किए हैं। ये मटर जो हमने इसमें डाले थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। जो आजकल के मटर होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि चावल में घुलने लगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 किलो मैंने पानी लिया है और 3 पाव मेरे जो चावल थे वो हमने 15 मिनट पहले भिगो दिए हैं। या किसी बर्तन से जिस पैमाइश कर लें, यानी कि अगर जो हमने बाउल लिया था वो 3 पाव का था तो 2 बाउल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे ये कि हम अपना नमक मिर्च जो है वो भी चेक कर सकते हैं, अगर कमी बेशी हो तो यहाँ पे हम नमक और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और उबाल आने तक जो है ना इसको कवर करके रखेंगे। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल जो है जब मैंने चावल बनाने शुरू किए थे उससे 10 मिनट पहले भिगो दिए थे। इसको बाउल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसको एक दफ़ा चम्मच से हिलाएंगे और दोबारा से इसको कवर कर देंगे और 1-2 मिनट बाद हम इसको चेक भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन हमारा हाफ पानी रह चुका है। जब कभी आपको लगे कि चावल सख्त हैं और पानी कम है तो चूल्हा यहाँ पे हम कम कर देंगे। यहाँ पे हमारा हाफ पानी रह चुका है। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे। ये देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब जो साइड पे चावल लगे ये हम उठा लेंगे और अब हम रखेंगे इसको दम के लिए।
यहाँ पे हमने रुमाल लिया है, इसको हल्का सा गीला करके और अच्छे से इसको जो पानी है इसका निचोड़ दिया है हमने। इसके ऊपर हमने तवा रखा है 5 मिनट के लिए। इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारे तैयार हो जाएंगे। चूल्हे के ऊपर हमने तवा रखा है और अब हम अपने फ्लेम को 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। और साथ इसके ऊपर हमने एक हल्का सा वेट रख दिया है ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। मटर पुलाव हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। रेसिपी हमारी कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर रेसिपी की नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इजाज़त चाहती हूँ एक छोटी सी दुआ के साथ। ए अल्लाह दुनिया आखिरत की हर आजमाइश से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। अल्लाह हाफिज़।